नमस्कार दोस्तों। देखते हैं संविधान भाग 3, जिसमें क्या दिया गया है। मौलिक अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या है? हमारे मौलिक अधिकार हैं और संविधान के भाग 3 में है। ठीक है ना। संविधान सा का मतलब समान, विधान का मतलब नियम, अर्थात सभी के लिए समान नियम, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, महिला हो, पुरुष हो, सबके लिए समान नियम है। इस ठीक है। संविधान का मतलब, संविधान सभी को समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की शिक्षा और अधिकार प्रदान करता है। ये कौन करता है? संविधान। किसको? सभी को, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो या महिला हो। ठीक है ना। सभी को समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की शिक्षा और अधिकार देता है। अर्थात संविधान का अर्थ होता है सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान। संविधान का अर्थ क्या होता है? सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान। ये संविधान का अर्थ होता है। मूल अधिकार हमारे क्या है? 12 से 35 तक है। क्या है ये? मूल अधिकार है। भारत के व्यक्ति को जन्म से ही ये अधिकार प्राप्त हो जाता है। भारत में कोई भी व्यक्ति या महिला जन्म लेती है तो उसको उसके जन्म के उपरांत ही ये अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। और उस अधिकार को ही हम मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार यूएस से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? यूएस से लाया गया था। फ्रेंच भाषा में मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। किसको? मूल अधिकार को। किसमें? फ्रेंच भाषा में। मूल अधिकार नैसर्गिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? नैसर्गिक। यदि कोई व्यक्ति हमारे मूल अधिकारों का हनन कर रहा है तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक है। और अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? हाई कोर्ट है। कौन है? हाई कोर्ट 226 के तहत संरक्षक है और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक है। ठीक है। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद में 12 में केवल परिभाषा दी गई है कि राज्य, स्टेट हमारे मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। ये क्या दी गई है? परिभाषा। मतलब मूल अधिकार वो अधिकार है भारतीय संविधान के तहत कि किसी भी व्यक्ति और महिला को उसके जन्म के उपरांत से ही ये अधिकार प्राप्त हो जाता है, वो भी निःशुल्क। कैसा प्राप्त हो जाता है? निःशुल्क प्राप्त हो जाता है। कौन सा? मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है। भारत के संविधान के तहत चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, ठीक है ना, जन्म के उपरांत ही उसको ये अधिकार निःशुल्क प्राप्त हो जाता है। ये उसका मूल अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 में दिया गया अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब होता है, अल्पीकरण का मतलब होता है कि यदि आपके मौलिक अधिकार से क्या होता है? यदि आपके मौलिक अधिकार से किसी दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, किसी दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है। किसको? न्यायालय को। न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह आपके मौलिक अधिकार को शून्य घोषित कर सकता है। क्या कर सकता है? आपके मौलिक अधिकार को शून्य घोषित कर सकता है। ये किसको प्राप्त है? शक्ति किसको प्राप्त है? न्यायालय को। ठीक है ना। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है? विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब होता है कानून। विधि का मतलब क्या होता है? कानून। कानून की नज़र में, कानून की नज़र में सभी वर्गों के लोग, सभी वर्गों के लोग समान और बराबर हैं। किसकी नज़र में? कानून की नज़र में। कोई भेदभाव नहीं करता कानून, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 15 कहता है कि संविधान के तहत, किसके तहत? संविधान के तहत किसी भी वर्ग के व्यक्ति और महिला के साथ, किसी भी वर्ग या किसी भी वर्ग के व्यक्ति या महिला के साथ जाति, धर्म, लिंग और
जन्म स्थान के आधार पर, किसके जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके आधार पर? किसके आधार पर? जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यदि कोई करता हुआ पाया जाता है, यदि कोई भेदभाव करता हुआ पाया गया तो यह कानून की नज़र में क्या है? ये कानून की नज़र में एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, ओके, बाकी कल देखेंगे। धन्यवाद।